नमस्कार दोस्तों, अगर हम भारतीय स्कूलों के कानून की बात करें तो स्कूल में टाइम पर जाना, यूनिफॉर्म पहनकर जाना और होमवर्क पूरा करके जाना और कोई अन्य गलत काम न करना, सिर्फ यही सिखाया जाता है। लेकिन स्कूल के जो कानून जापान में बनाए गए हैं वो अपने आप में इतने महान और इतने अच्छे हैं कि जापान के स्कूल में पढ़ने के बाद एक बच्चे की जिंदगी बदल जाती है। ऐसा क्या होता है जापानी स्कूलों में, चलिए जानते हैं। क्यों है जापान सबसे आगे और क्यों है वहां के बच्चे इतने इंटेलिजेंट, चलिए जानते हैं। रिलेशनशिप के बारे में कानून। वैसे तो स्कूलों में जब रिलेशनशिप की बात आती है तो सभी जगह यह चीज पाबंदी के साथ ही की जाती है, लेकिन अगर भारतीय स्कूलों में एक लड़के या लड़की के रिलेशन के बारे में पता भी चल जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं बनता। लेकिन जापान में यह रिलेशनशिप वाला लफड़ा बिल्कुल बैन है, क्योंकि वहां की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई लड़का या लड़की अपनी पढ़ाई करने की उम्र में कुछ फालतू के काम करे। इसलिए अगर वहां के स्कूल में ऐसा कुछ होता है तो लड़के और लड़की को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा और उनके माँ बाप भी उनको घर से बाहर निकाल देंगे। लंच। अगर स्कूल के लंच की बात की जाए तो वैसे सभी बच्चे अपना लंच अपने घर से साथ लेकर जाते हैं, लेकिन जापान के स्कूल में एक ही जगह सभी बच्चों को एक ही जैसा खाना मिलता है और सभी बच्चों को वही खाना खाना पड़ता है और कोई भी बच्चा खाना खाते हुए बात भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए या कोई बच्चा ऐसा बात करता पकड़ा जाए तो उसका खाना छीन लिया जाता है। साफ सफाई। वैसे तो सभी स्कूलों में साफ सफाई के लिए अलग से सफाई कर्मचारियों को रखा जाता है, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां बच्चों और टीचर को ही स्कूल टाइम से 1 घंटा पहले आना पड़ता है और पूरे स्कूल की सफाई करनी पड़ती है। यहां तक कि बच्चे टॉयलेट्स को भी साफ करते हैं और पूरी साफ सफाई के बाद ही क्लास शुरू की जाती है। इससे बच्चे साफ सफाई के बारे में अच्छे से सीख जाते हैं। आत्मरक्षा। भारतीय स्कूलों में बच्चों को सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही सिखाया जाता है, लेकिन जापान के स्कूलों में बच्चों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा करनी भी सिखाई जाती है। जापानी स्कूलों में बच्चों को तलवारबाजी और मुक्केबाजी भी सिखाई जाती है ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। उनको फिजिकली और मेंटली बिल्कुल सही तरीके से तैयार किया जाता है। ग्रीटिंग्स या मिलना जुलना। ग्रीटिंग्स एक ऐसी चीज है जो हर स्कूल में सिखाई जाती है, लेकिन सभी स्कूलों में 3 चीज सिखाई जाती है: गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और गुड इवनिंग। लेकिन जापान में इन सबसे हटकर बच्चों को एक दूसरे के आगे झुककर ग्रीटिंग करना सिखाया जाता है। जब जापान में 2 लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो वो एक दूसरे के सामने झुककर ग्रीटिंग करते हैं और यही उनका कल्चर सबको आकर्षित करता है। छुट्टियां। जापान में हमारे स्कूलों की तरह हर दूसरे दिन किसी त्योहार की या गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी नहीं होती। वहां पर पूरे साल के आखिर में 35 दिनों की छुट्टी होती है और बीच में कोई भी छुट्टी नहीं होती। और छुट्टियों में बच्चे कहीं घूमने नहीं जाते, बल्कि स्कूल के द्वारा दिए गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल नई नई चीजें सीखने में करते हैं। और सिर्फ इन्हीं कानूनों की वजह से जापान के बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इन्हीं इंटेलिजेंट बच्चों की वजह से जापान बहुत आगे है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जापान के स्कूलों की ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।